नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अना वर्मा। आप देख रहे हैं दस्तक होम। आज विश्व रक्तदाता दिवस पर हम बात करने जा रहे हैं रक्तदान से संबंधित। रक्तदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने रक्त अन्य लोगों के भले के लिए दान करते हैं। लोगों के द्वारा रक्तदान करके स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने वालों और अन्य मरीजों की मदद की जा सकती है। रक्त मानव के शरीर के अंदर उपलब्ध सबसे आवश्यक तरल पदार्थों में से एक है। यह मानव शरीर के प्रत्येक कोने तक ऑक्सीजन को पहुंचाकर शरीर के सुचारू संचालन में मदद करता है। यदि व्यक्ति को किसी कारण से रक्त की कमी हो तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए रक्तदान करना आवश्यक है ताकि जरूरत के समय लोगों को रक्त उपलब्ध कराया जा सके। यह मानवता का भी प्रतीक है जो जाति, पंथ, धर्म और बहुत कुछ होने के बावजूद लोगों को एकजुट करता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की कमी से, मृत्यु से बचाने के लिए उसे तुरंत रक्त देने की आवश्यकता होती है। कई बार हम देखते हैं दुर्घटना, रक्तस्राव, प्रसवकाल या ऑपरेशन जैसे कारणों की वजह से किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी आ सकती है। रक्तदान का महत्व थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया जैसी बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को बार बार रक्त की आवश्यकता होती है। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत रक्त उपलब्ध कराने के लिए भी रक्तदान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चोट लगने के कारण उनके शरीर से बहुत ज़्यादा खून का रक्तस्राव हो जाता है। ऐसी स्थिति में रक्तदान एक जीवन रक्षक भूमिका निभाता है। डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए भी रक्त की आवश्यकता होती है। रक्तदान की क्या प्रक्रिया है? नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति अपने शरीर से 350 से 450 मिलीलीटर तक ब्लड दे सकता है। रक्त करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए और वजन होना चाहिए 50 किलोग्राम कम से कम। रक्तदाता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। रक्त लेने से पहले प्रत्येक रक्तदाता की धड़कन, ब्लड प्रेशर और शरीर के तापमान की भी जांच की जाती है। उनके शरीर में रक्त की मात्रा कम ना हो, इसलिए रक्त के एक नमूने की जांच भी की जाती है। व्यक्ति से रक्त लेकर उसके रक्त ब्लड बैंकों में स्टोर करके रखा जाता है। यह रक्त वहां एक निश्चित अवधि के लिए रखा जाता है। इसके बाद किसी भी आपातकालीन स्थिति में रखते हुए व्यक्ति को ये चढ़ाया जाता है। रक्तदान के क्या फायदे हैं? रक्तदान करने से प्रत्येक व्यक्ति, रक्तदान देने वाला और रक्त प्राप्त करने वाला, दोनों ही व्यक्तियों को फायदा होता है। रक्तदाता के व्यक्ति में उसके हृदय संबंधी सुधार होता है। जब रक्त में आयरन का स्तर बढ़ जाता है तो उससे हृदय रोगों के होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से रक्तदान करता है तो रक्त में आयरन की मात्रा को कम करने में उसे मदद मिलती है और इस प्रकार से दिल के दौरे की संभावना 88% कम हो जाती है। नियमित रक्तदान के करने से स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी घटनाओं का खतरा भी 33% कम होता है। मानना है कि एक बार रक्तदान करने से शरीर में 650 कैलोरी भी जलती है। बुजुर्ग व्यक्तियों को भी इसमें तुरंत लाभ आवश्यक होता है। जब व्यक्ति लगातार रक्तदान करता है तो उसके लीवर, फेफड़े, पेट और गले के कैंसर के खतरे कम हो जाते हैं। रक्तदान करने से ही जरूरतमंद व्यक्तियों एवं उन्हें अन्य तुरंत रक्त देकर उन्हें जीवन को बचाया जा सकता है। दुर्घटना, रक्तस्राव, प्रसवकाल और ऑपरेशन जैसी परिस्थितियों के समय उस व्यक्ति को रक्त देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रक्तदान को लेकर मिथ्या जो झूठी बातें हैं और सच्चाई क्या है। रक्तदान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ लोगों के बीच में फैली हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रक्तदान नहीं कर पाते हैं। भ्रांति जो है कि रक्तदान शरीर में रक्त की कमी कर देता है, जबकि एक औसत व्यक्ति के भीतर रक्त की मात्रा 24 घंटे में फिर से सामान्य हो जाती है। एक और अन्य भ्रांति है कि अधिक आयु वाले लोग रक्तदान नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। रक्तदान करने की कम से कम उम्र 17 वर्ष है, लेकिन अधिकतम आयु के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। कई लोगों को ये लगता है कि टैटू और अन्य छेदन वाले लोग रक्तदान नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही 12 महीने के लिए टैटू वाले व्यक्ति को रुकना पड़ता है। सामान्य स्थिति में कोई भी व्यक्ति टैटू के साथ रक्तदान कर सकता है। अन्य भ्रांतियों की अगर अपन बात करें तो यह है कि कोई भी दवाई लेने वाला व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता।
जबकि ऐसा नहीं है। सामान्य परिस्थिति में दवाई लेने वाले व्यक्ति भी आराम से ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। रक्तदान के लिए प्रेरणा और जागरूकता की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अक्सर हम देखते हैं कि रक्तदान के प्रति लोगों में प्रेरणा और जागरूकता बढ़ाने के लिए, रक्तदान करने के लिए, उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए कई तरह के इवेंट्स और आयोजन किए जाते हैं। लोग मिलकर सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से रक्तदान करते हैं। रक्तदान को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष भारत में 1 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय सुरक्षित रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है। इसमें सबसे पहले 1 अक्टूबर 1950 को इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड बायोलॉजी के द्वारा शुरू किया गया था, ताकि रक्तदान के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके। जागरूकता को बढ़ाने के लिए ब्लड बैंक को तथा जिले के अन्य समाज जो प्राधिकरण है के द्वारा जागरूकता अभियान भी समय समय पर चलाया जाता है। रक्तदान की अगर अपन बात करें चुनौतियों की और उनके समाधान की, तो रक्तदान के सामने चुनौतियों की तुलना में इसके प्रतिफल अधिक प्रभाव होते हैं, लेकिन कुछ अस्थायी प्रक्रिया शरीर में हो सकती है। रक्तदान के समय कुछ समय तक कमजोरी होना, चक्कर आना, बेहोशी जैसा महसूस होना या चक्राना जैसी कुछ सामान्य समस्याएं होती है। ये समस्याएं हैं जो कुछ घंटों के भीतर ही खत्म हो जाती है। इन समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए आपको अधिकतर द्रव्य पदार्थ लेना चाहिए और संतुलित भोजन भी करना चाहिए। रक्तदान के बाद भोजन में आपको लाल मांस, पालक, आयरन कंटेनिंग जूस और अनाज जैसे अनाज लेने की सलाह दी जाती है। कुछ दुर्लभ परिस्थितियां जब बनती है तो व्यक्ति को रक्तदान के प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं। इन प्रतिकूल प्रभाव में लोअर ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों में संकुचन, सांस लेने में कठिनाई, बेहोशी, उल्टी और अटन जैसी समस्याएं भी हो सकती है। ये प्रभाव अधिकतर युवा रक्तदाताओं में देखे जा सकते हैं, जिनमें कम वजन वाले लोगों और अधिक बार दान करने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करने की अधिक संभावनाएं हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश विश्व में प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने से लगभग 3 व्यक्तियों की जानें बचाई जा सकती है। रक्तदान में कोई भी जो है व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है। रक्तदान में प्रत्येक व्यक्तिगत योगदान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति रक्तदान करके किसी अन्य व्यक्ति की जान बचा सकता है। रक्तदान के कई सारे लाभ होते हैं जो एक रक्तदाता के जीवन को भी और बेहतर बनाते हैं। हमें जनता को रक्तदान करने के लिए समय समय पर प्रेरित करना चाहिए और उसके फायदे भी आम जन को बताने चाहिए। उसके साथ उन्हें एक जीवन बचाने वाले व्यक्ति के रूप में भी प्रेरणा देना चाहिए, जिससे वह रक्तदान के प्रति प्रोत्साहित हो सके। हमारे देश में रक्त के उत्पादों की निरंतर आवश्यकता होती है, इसलिए हमें रक्तदान के लिए लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित करना चाहिए। तो आज हमने बात की विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर कि रक्तदान व्यक्ति के लिए कितना ज़रूरी है और दुर्घटनाग्रस्त लोगों को बचाने के लिए रक्त की कितनी आवश्यकता है। तो हमें उम्मीद है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि समय समय पर हमें भी किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए रक्तदान करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।